सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन। 21 जो क्वेश्चन है वो है A बराबर दिस मैट्रिक्स गिवन है वेयर दिस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो हमें पॉजिटिव गिवन है और x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 2 गिवन है और a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो a स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, मतलब a इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। और यदि यहां से देखें, इस मैट्रिक्स को जरा ढंग से देखें तो यहाँ a ट्रांसपोज करके देखें तो a के ही बराबर आ रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो अपन a की जगह a ट्रांसपोज रख सकते हैं, तो a इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो I3 के बराबर आ गया, है ना भाई। a और a ट्रांसपोज तो बराबर हैं, a और a ट्रांसपोज बराबर हैं तो मैंने a की जगह a ट्रांसपोज रख दिया। इसका मतलब क्या है, a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, a जो है वो अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते ही a क्या आ गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया। अब तो बिल्कुल आसान है, जब भी ध्यान रखना, जब भी कभी a कोई मैट्रिक्स देके उसके एलिमेंट्स के बारे में कुछ कमेंट किया हो और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अपन प्रूव कर देते हैं तो एलिमेंट्स के जो बारे में हम कमेंट करना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि ऑर्थोगोनल में हम जानते हैं कि रो के स्क्वायर का सम 1 होता है और किसी भी रो को दूसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो सम 0 आएगा। तो अब पहली रो का यदि मैं सम करूंगा, देयरफॉर a अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो पहली रो के एलिमेंट का स्क्वायर का सम करूंगा तो वो 1 के बराबर आएगा। और इसी रो को यदि दूसरी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसी रो के एलिमेंट को दूसरी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इस सम कितना आएगा, 0 आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा है, तो अपन एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। -1 क्यों नहीं होगी, -1 इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, तो -1 नहीं होगी। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू अब तुम निकाल सकते हो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल था ना। सो